स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। पिछली वीडियो में बच्चों अपन ने त्रिकोणमिति का एक सामान्य परिचय देखा था। आज बात करेंगे विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो एक बार थोड़ा पिछला रिवीजन करते हैं। एक अपन ने देखा था बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात होते हैं बच्चों। ये सारे अनुपात अपन ने समकोण के सामने वाली भुजाओं क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर ये कोण कोई थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा, यह आपका लंब कहलाएगा। तो अपन ने देखा था साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा अपन ने पढ़ा था कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा था एक कोस थीटा, ये पढ़ा था आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा पड़ा सेक थीटा, ये हो जाएगा उल्टा तो कर्ण बटे आधार। एक होता है बच्चों टेन थीटा, ये होगा आपका लंब बटे आधार का अनुपात। और इसका उल्टा पड़ा था अपन ने कोट थीटा, ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब का अनुपात। इसी प्रकार से अपन ने एक देखा था व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। और इसी प्रकार से 1 बटा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा करूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इसी प्रकार से 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा आपका? सेक थीटा, या फिर 1 बटा सेक थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। और इनको अगर आपस में गुणा करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से 1 बटा टेन थीटा बराबर होगा आपका कोट थीटा, और 1 बटा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो अगर आपस में अगर इनको गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। और एक अपन ने पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सूत्र जो है आपको याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रिकोणमितीय अनुपात पर आपकी प्रश्नमाला 8.1 डिपेंड है, तो ये अनुपात भी आपको याद रखने जरूरी है। एक अपन ने देखा था बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है? समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करने पर और योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा? कर्ण के बराबर आएगा। यानी कि आपने पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस प्रकार से जो है पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 8.1 में पूरी प्रश्नमाला इस पर निर्भर है। आज बात करने वाले हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि रेडियन को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन का मान किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं किसी भी कोण को डिग्री में है तो उसको रेडियन में, और रेडियन में है तो उसको डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। विशेष कोणों में जो है आपको एक तो 0 डिग्री का मान पता होना चाहिए, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री के मान आपको ज्ञात होने चाहिए। ये तो क्या है बच्चों? डिग्री में है। अगर मैं इनको रेडियन में लिखूं, रेडियन में लिखना चाहूँ तो 0 डिग्री का मैं रेडियन में 0 लिखूंगा,
30 डिग्री कब आएगा? जब मैं 180 में 6 का भाग लगाऊंगा तो 30 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं रेडियन में π/6, इसको π/4, इसको π/3, इसको लिखेंगे π/2। 180/2 करेंगे तो 90 आएगा। पाई का मान कितना है? 180 है, तो इसको लिख सकते हैं π/2 रेडियन में। अब आपको क्या करना है, इनके विशेष मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखनी है 0 से। इनमें क्या करना है? सभी में 4 का भाग लगाना है और इनका क्या करना है बच्चों? वर्गमूल लेना है। ये एक ट्रिक है निकालने की। अब देखो 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 को वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो ये घट गया 2 बार, तो ऊपर आ गया 1 2 2, 2 2 4। 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √2 लिख देंगे इसको। इसी प्रकार ऊपर 3 है तो 3 का वर्गमूल √3, और 4 का आपको पता है 2 होता है। ये 4/4 का मान कितना आएगा बच्चों? कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार से जो ये मान प्राप्त हुए हैं वो किसके मान होते हैं बच्चों? साइन थीटा के मान होते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आया? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 आया। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा जो होता है बच्चों साइन का पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण होता है। और आपको पता है पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण θ1 + θ2, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो, उसे बोलते हैं पूरक कोण। तो अगर मैं 0 में क्या जोड़ूँ तो 90 आए, 90 जोड़ना पड़ेगा। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों? 1 होगा। इसी प्रकार जो साइन 30 का है तो कोस में 60 का वाला हो जाएगा। 60 वाला कितना है? √3/2। 45 का पूरक 45 होता है, तो इसका मान 1/√2। 60 का पूरक 30 होगा, तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो कोस 60 का मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 90 का पूरक 0 डिग्री होता है, तो कोस 0 का मान कोस 90 का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब आपको निकालना है टेन थीटा का मान, और मैंने आपको बताया टेन थीटा बराबर जो होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो साइन 0 के लिए अगर देखेंगे तो 0/1 करेंगे अगर तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार से 1/2 में मैं अगर √3/2 का भाग लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा? 1/√3। 1/2 √2/1/√2, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार इसका अगर हल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा √3 में। 1/0 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोट थीटा होता है। तो कोट 0 का जो 90 में है तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। ये आ जाएगा आपका √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अनंत का उल्टा क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अगला होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है आपका कोस थीटा का विपरीत मान होता है। मतलब तो इसका विपरीत क्या? 1 का उल्टा 1 ही होता है। 2/√3 का उल्टा 3/√3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2। इसी प्रकार 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? आपके अनंत हो जाएगा। अगला मान है आपका कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? अनंत। इसी प्रकार 1/2 का उल्टा आपका 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2, और साइन 60 का मान कितना है? √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञात कर सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट मान आता है कि साइन 60 और साइन 30 का मान कितना होगा। इनके आधार पर जो है आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और 90 का 1 आएगा।
इसी प्रकार सबके मान आपको क्या करने हैं बच्चों, याद करने हैं। अब बात करते हैं पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूरक कोण क्या होता है बच्चों। एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो बच्चों, योग 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2 है, इनका योग कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, पूरक मान होते हैं। जैसे कि मैंने साइन का पूरक आपको बताया था कोस θ होता है। तो मैं अगर साइन 90 डिग्री में से कुछ मान घटाऊँ, यानी कि θ घटाऊँ, तो क्या हो जाएगा, उसका मान कोस θ के बराबर हो जाएगा। तो साइन किसका पूरक होगा बच्चों, कोस का पूरक होगा। इसी प्रकार से अगर मैं कोस θ में से मतलब 90 डिग्री में से कोई कोण का मान घटाता हूँ तो किसके बराबर आएगा, साइन θ के बराबर आएगा। तो कोस का पूरक साइन और साइन का पूरक कोस होगा। इसी प्रकार से एक होता है टेन का पूरक भी निकालना है मेरे को। टेन 90 डिग्री में से मैं कोई कोण घटाता हूँ तो किसके बराबर आएगा बच्चों, कोट θ के बराबर आएगा। और अगर मैं कोट 90 डिग्री में से कोई कोण घटाता हूँ तो किसके बराबर आएगा, टेन θ के बराबर आएगा। एक होता है आपका सेक 90 डिग्री माइनस θ किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक θ के बराबर। और कोसेक 90 माइनस θ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सेक θ के बराबर। तो ये जो कोण है वो पूरक है। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि विपरीत। तो इस प्रकार से इन पूरक कोणों को आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस θ कोस θ, कोस 90 माइनस θ साइन θ, टेन 90 माइनस θ कोट θ, कोट 90 माइनस θ टेन θ। इसी प्रकार सेक 90 माइनस θ कोसेक θ और कोसेक 90 माइनस θ क्या हो जाएगा, सेक θ हो जाएगा। अब आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भी याद होनी चाहिए। देखो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण प्राप्त कैसे करते हैं, तो आपने सबसे पहले पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी आपने बच्चों, कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के तुल्य होता है। अगर मैं इसमें कर्ण का भाग दूं, इसको मैं अगर अल्फाबेट में लिखता हूँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैं अगर इस सर्व समीकरण में कर्ण के वर्ग का भाग लगाता हूँ तो देखो, अगर मैं इसमें कर्ण के वर्ग का भाग दूंगा तो के स्क्वायर बटा के स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये हो जाएगा ए बटा के का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाएगा एल बटे के का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक आधार बटे कर्ण क्या होता है बच्चों आपका, कोस θ, तो कोस स्क्वायर θ बोलेंगे, प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, साइन θ, तो साइन स्क्वायर θ। इस प्रकार से जो है आप कर्ण का भाग देना, एक बार में क्या देना, आधार स्क्वायर का भाग देना, एक बार क्या देना आप लंब स्क्वायर का भाग देना। तो आपको तीनों बार में तीन अलग अलग सर्व समीकरणाएं प्राप्त होगी। तो पहली सर्व समीकरण क्या होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर θ प्लस कोस स्क्वायर θ बराबर 1। अब इसको देखो आप तीन रूप में लिख सकते हो। ये तो मेन सर्व समीकरण होगी। अगर मेरे को साइन स्क्वायर का मान चाहिए, साइन स्क्वायर θ बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर θ। इसी प्रकार से अगर मेरे को कोस स्क्वायर θ का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन को उधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ। इसी प्रकार जब आप इसमें आधार स्क्वायर का और लंब स्क्वायर का भाग लगाएंगे अलग अलग, तो एक सर्व समीकरण आएगी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर θ बराबर सेक स्क्वायर θ। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मेन सर्व समीकरण होगी आपकी, ये पहली वाली ये दूसरी वाली। अगर मैं टेन को उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर θ माइनस टेन स्क्वायर θ बराबर 1।
एक होती है बच्चों आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी सरल समीकरण होगी आपकी। तो मैं अगर कोट को उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों सरल समीकरणें और इनके माध्यम से किस प्रकार से मान निकाले जाते हैं वो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। इस प्रकार से जो आज अपन ने त्रिकोणमिति की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। एक होता है बच्चों इसमें एक त्रिकोणमिति अनुपात को दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में परिवर्तन करना। तो मैं एक मान को आपको परिवर्तित करके दिखाता हूँ कि जैसे को साइन थीटा को अगर मैं साइन थीटा को अन्य किस किस रूप में लिख सकता हूँ, तो आपके पास 6 राशियाँ होती है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होता है। तो साइन को तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पहला है साइन के रूप में, फिर आता है कोस थीटा के रूप में, एक आता है आपका टेन थीटा के रूप में, एक आएगा आपका कोट थीटा के रूप में, इसी प्रकार एक आएगा आपका सेक थीटा के रूप में, एक आएगा कोसेक थीटा के रूप में। तो साइन को तो मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। कोस थीटा के रूप में कैसे निकालेंगे, देखो मैंने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट उधर चला जाएगा। तो अगर मैं साइन को अगर कोस के रूप में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन को अगर टेन के रूप में लिखना चाहें अपन, किसके रूप में बच्चों, टेन के रूप में लिखना चाहें तो ये होगा आपका टेन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मान इन सर्व समीकरण की सहायता से आप निकाल सकते हो। अब कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, उसमें भी लिख सकते हो, या फिर साइन को अगर कोट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर साइन को आप सेक के रूप में लिखना चाहो तो सेक के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। और आपको पता है कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक में क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार से जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप इन सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात करके लिख सकते हो कि साइन को किस किस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब साइन बराबर ये भी होता है, साइन बराबर ये भी होता है, साइन बराबर ये होता है कोट में, साइन बराबर सेक में ये मान होता है, और साइन बराबर कोसेक में ये वाला मान होता है। इस प्रकार से जो है आज एक सामान्य परिचय देख लिया अपन ने। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।